दवाई वाले को मार डालो उसे। एक गोली, बस एक गोली? तुमसे कितने पैसे ठग लिए? इतनी दूर तक पीछा करने की क्या जरूरत थी? वह शिखर पर्वत के शिखर पर घुस आया। पीछा करो, यह मत समझो कि मैं डर गया। राक्षस तू गद्दार है। मेरे ध्यान के समय तूने इन चींटियों को भेजा हमारे शिष्यों को मारने, हमारे संप्रदाय के शिष्य। आज तुम सबको वापस नहीं जाने दूंगा। बुरा हुआ। महाड्रैगन, जल्दी से पंचभूत रचना बनाओ। शिखर संप्रदाय के बचे हुए भी हैं, मार डालो उसे। अरे बाप रे, बूढ़े, तू चीटिंग कर रहा है। आज मेरा समय आ गया है बेटे, तेरी और मेरी मुलाकात। यह कोई संयोग नहीं है। आज एक राक्षस प्रकट हुआ है, दुनिया मुसीबत में है, तो मैं शिखर पर्वत के गुरु का पद तुझे सौंपता हूँ। शिखर पर्वत का गुरु? नहीं नहीं, समय नहीं है। क्या पता था हजारों वर्षों में एक बार मिलने वाली पूर्ण सूर्यकाया, और मेरी सारी शक्ति के साथ अब से तीनों लोकों में कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। ये रक्त राक्षस के लोग हैं। जल्दी से गुरु को ढूंढो। दीदी गुरु, वह चल बसे। गुरुजी, यह बेहोश कैसे हो गया? गुरु चेहन, वह नया गुरु है। यह बिल्कुल बेतुका है, चूहे जैसी शक्ल। वह शिखर पर्वत का स्वामी कैसे हो सकता है? हमारे संप्रदाय का पवित्र वस्तु चुराने की कोशिश। ले हाथ। रुको। यह तो बहुत कीमती पत्थर है। एक टुकड़ा 10 घरों के बराबर है। अगर टूट गया तो तू मुझे भरेगा? दीदी देखो, उसे इसमें गुरु जैसा कुछ नहीं है। शिखर पर्वत पर तो नेम प्लेट भी इतनी अच्छी चीज है। तो अगर मैं कुछ दिन गुरु बनूं तो एक बार में ही जुट जाएगा लोलो के लिए घर खरीदने का पैसा। यह गुरु चिन्ह, यह गुरु चिन्ह है। पिछले गुरु ने मुझे दिया है। मैं तुम्हारा नया गुरु हूँ। दीदी, यह तो एक चोर है, बेकार। गुरुजी ने अपने जीवन काल में आदेश दिया था, जिसके पास यह चिन्ह हो वही शिखर पर्वत का नया गुरु होगा। ऐसे आदमी को गुरु बनाना अगर रक्त राक्षस हमला करेगा। बस। शिष्य शेनफू याओ शिखर संप्रदाय की ओर से गुरु का स्वागत है। गुरु का स्वागत है। यही है गुरु बनने का एहसास। मजा आ गया। आचार्य देवदत्त मर चुके हैं। गुरुजी सावधान, शिखर पर्वत वाले सब चींटियां और बेकार हैं। जब मैं वापस आऊंगा तुम सबका खात्मा होगा। कौन कौन बोल रहा है? यह रक्त राक्षस है। वह अभी भी हार नहीं माना है। शिखर पर्वत से बदला लेने आएगा। शांत रहिए। हमारा शिखर संप्रदाय मानवता की अंतिम ढाल है और संसार की रक्षा का भार हम पर है। रक्त राक्षस इतना डरावना है क्या? गुरुवर, डरे नहीं। फू याओ और शिखर संप्रदाय के 3000 तलवार साधक आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। डर लगता है। कौन डरा है? वह बूढ़ा इतना ताकतवर है, उसके शिष्य भी कम नहीं होंगे। मैं 2 दिन की तैयारी करूंगा, कुछ सामान जुटाऊंगा और फिर समय से पहले भाग जाऊंगा।
धीरे धीरे मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बचाओ, मुझे नीचे उतारो। वाह, यह गुरुवर होना नहीं, यह सोने की खान में गिरना है। यह रात का मोती है ना, अगर निकाल लूं तो आधी गली खरीद सकता हूं। मेरे भाई को बाहर लाओ। लुओ, अगर तुम मेरे भाई को नहीं सौंपोगे तो आज मैं तोड़ दूंगी इस मंदिर को। आंधी तूफान। लुओ, भैया भैया भैया, तुम ठीक हो? भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिखर पर्वत पर धोखा देने की? क्या धोखा? अब तो मैं सच्चा शिखर संप्रदाय का प्रमुख हूँ। प्रमुख? आमतौर पर नकली दवाइयाँ बेचता था, थोड़ी बहुत धोखाधड़ी चल जाती थी, लेकिन यह शिखर पर्वत है। तू एक मुर्गी भी नहीं हरा सकता, फिर भी प्रमुख बनना चाहता है। जब तक किसी को पता न चले, मैं तुझे जल्दी नीचे उतार दूंगा। लो। सुन मेरी बात, यह शिखर पर्वत तो सोने का खजाना है। बस कुछ दिन प्रमुख रह लूं, हम दोनों की जिंदगी बन जाएगी। प्रमुख चूंकि ये प्रमुख के परिवार के हैं तो मैं चलता हूँ, लेकिन रक्त राक्षस ने बदला लेने की धमकी दी है प्रमुख, और आपकी बहन सावधान रहें। रक्त राक्षस? वह निर्दयी दानव जो बिना पलक झपकाए मारता है। ठीक है, चल निकल। मुझे अब भी लगता है कि यह ठीक नहीं है भैया। वह रक्त राक्षस इतना ताकतवर है, अगर उसने हमला किया सबसे पहले तू ही निशाना बनेगा। प्रमुख, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लो, तू निश्चिंत रहा, यह तो एक स्वर्गीय संप्रदाय है शिखर पर्वत, सबसे बड़ा संप्रदाय। वह बड़ी बहन इतनी ताकतवर है, जरूर 10 रक्त राक्षस भी उसके सामने कुछ नहीं है। तेरा भाई मैं पीछे छिपकर आराम करूंगा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ यह आखिरी काम है। बस यह एक काम कर लूँ, भाई तुझे तुरंत ले जाएगा। एक बड़ा आंगन वाला घर खरीदूंगा और तेरे पसंदीदा सूरजमुखी से भर दूंगा। तो तू मुझसे वादा कर कि रक्त राक्षस के आने से पहले निकल जाना है। ठीक है भाई, तुझसे वादा करता हूँ। लोलो भाई का कोई काम नहीं। माँ बाप से किया वादा तोड़ दिया, तुझे अपने साथ इतना कष्ट दिया, इस बार भाई को किसी भी कीमत पर तुझे एक घर देना है जहाँ तुझे खाने पहनने की चिंता न हो बाकी की जिंदगी। सचमुच धोखेबाज है तो मुझे मत दोष देना अगर मैं तुझे कुछ कष्ट दूं। यह असुर बंधन स्तंभ है, हमारे शिखर पर्वत का पिछले सभी गुरुओं का खजाना है। भले ही सारी दुनिया के संप्रदाय आ जाएं, इसकी बराबरी नहीं कर सकते एकमात्र। यह रोशनी, क्या सच में अंदर कोई खजाना है? यह प्राचीन राज्य का पुराना चीनी मिट्टी का फूलदान है और ये सब अमीर हो गए। इस मीनार में प्राचीन असुर शासक बंद है। असुरांतक खड्ग की मदद से हजारों सालों तक शांति बनी रही। सुहे, आज तेरा अंत। असुर शासक आ गया, भागो। कौन है जो मेरी शांति भंग करने की हिम्मत रखता है? आप कौन हैं? पास मत आना। पूर्ण सूर्य काया दिलचस्प, इतने सालों बाद आखिरकार मिल गया एक योग्य प्रतिद्वंद्वी। तू आगे आ। मेरे साथ खुलकर लड़ नहीं हो सकता। मुझे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती, मैं बेकार हूँ। बेकार? अद्वितीय प्रतिभा फिर भी इतना विनम्र लगता है। मुझे परखना ही पड़ेगा तेरी क्षमता। मैं सच में विनम्र नहीं हूँ। तू फिर से आया तो मैं बेरहम हो जाऊंगा। हजारों किलो का असुरांतक खड्ग बस ऐसे ही निकाल लिया। सच में अद्भुत युद्ध कौशल है।
यह असुरांतक खड्ग है। किसी ने असुरांतक खड्ग निकाल लिया। इससे असुर बंधन स्तंभ की सील खुल गई। वहाँ तो असुर शासक बंद है। असुर शासक के क्षेत्र में घुसना मौत निश्चित है। असुर बंधन स्तंभ शिखर पर्वत का निषिद्ध क्षेत्र है। कौन अंदर गया? दीदी, वह सुहे गुरु हैं। यह सुहे। सुना है टॉवर में हमारे संप्रदाय का खजाना है। चेतावनी के बावजूद असुर बंधन स्तंभ में घुस गया। क्या कहा? बुरा हुआ गुरु मुसीबत में है। मेरा अनुमान सही था। जो असुरांतक खड्ग उठा सके, तू पहला व्यक्ति है। तैयार हो जा। मैं एक प्रतिद्वंदी की तलाश में हूँ। 1000 साल से जल्दी मुझसे मुकाबला करो। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अर्ध मुस्कान विष, चलो छोड़ो, कुछ भी करके देखता हूँ। ये लो। सचमुच बहुत तेज शक्ति है। अरे यार, ये दवा कमाल है। दुनिया के नंबर 1 से भिड़ना मजा आ गया। रक्त राक्षस जैसा बदमाश शिखर पर्वत का पूरा कबीला खत्म करना चाहता है। अब देखने लायक कुछ होगा। दिलचस्प दिलचस्प। यह तो दानव राजा है। मुखिया खतरे में है। भाई भाई भाई, तुम ठीक तो हो? यहाँ इतना खतरा है, तुम अकेले कैसे आ गए? वह अभी भी जीवित है और बिल्कुल सही सलामत। यह राक्षसी तलवार भी मुखिया ने निकाल ली। नामुमकिन है। यह तलवार हजारों किलो की है। आरशी सूची दशक की शक्ति के बिना इसके पास भी नहीं जा सकते। वह बेकार है। कैसे हो सकता है? जरूर दानव राजा ने निकाला होगा, भले ही वह मुखिया न हो। दानव राजा से बच जाना जरूर कुछ खासियत होगी। हमारा मुखिया शायद सच में शिखर पर्वत का नेतृत्व कर सके, रक्त राक्षस को हरा सके। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं होता तुम दानव राजा को हरा दिया। मेरी दवा सच में काम कर गई। वह लाल बालों वाला अजीब आदमी एक बार में गिरा दिया, जीत गया। यह तो मिट्टी मिली नकली दवा है। इसी से सच में दानव राजा को हरा सकते हैं। बहुत अच्छे। गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी का स्वागत है। गुरुजी आ गए। गुरुजी का स्वागत है। तुम आप सब नमस्ते। गुरुजी हैं, आप आइए। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। श्री ली जी, आपने दुनिया की रक्षा में बहुत मेहनत की। आप आइए। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। अच्छा, सब ठीक है। भैया, ये शिखर पर्वत के शिष्य जैसे हमें अपना परिवार समझते हैं, इतने अपनेपन से शायद हम अब वैसा जीवन नहीं जीना पड़ेगा जिसमें घर नहीं था। शिखर पर्वत के नीच प्राणियों, बाहर निकलो और मरो। दुष्टों, हमारे दरवाजे पर आकर चिल्लाने की हिम्मत। शेन फू याओ, तुम ठीक हो? आचार्य देवदत्त बूढ़ा मर चुका है। तुम्हारे शिखर संप्रदाय का कोई गुरु नहीं बचा। हमारे साथ मिल जाओ, वरना खड्ग संप्रदाय। गुस्ताख, भूतदास, हमारे नए गुरु हैं। अभी तुम यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकते। अरे दीदी जी, अच्छी बात हो रही थी, मुझे क्यों लाए बीच में? नए गुरु या? तो चलो मैं आजमाता हूँ तुम्हारे गुरु का दम। गुरु जी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मैं संभालता हूँ। फुयाओ दीदी। गुरुजी, फुयाओ आपकी इज्जत गिरा दी। शेन फू याओ भी इस भूतदास का मुकाबला नहीं कर सका। वह रक्त राक्षस कितना शक्तिशाली होगा। आज मैं चुनौती देने आया हूँ। 7 दिन बाद रक्त राक्षस महोदय खुद शिखर पर्वत आएंगे। या तो शांतिपूर्वक समर्पण करो, या फिर तुम्हारा शिखर के ऊपर नीचे 2800 से अधिक लोग, एक भी नहीं बचेगा। अभी जल्दी चलो। इन्हें घेर लो, एक को भी मत छोड़ना। जल्दी। गुरुजी की रक्षा करो। गुरुजी, जब तक गुरुजी हैं, शिखर पर्वत बना रहेगा। गुरुजी जल्दी जाइए। मेरा हाथ, मेरा हाथ।
मेरे खड्ग संप्रदाय के मूल विष, अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो भगवान भी नहीं बचा सकता। भैया, मैं बेकार हूँ, यहाँ रहकर क्या फायदा। मैं और मेरी बहन बड़ी मुश्किल से आज तक जी पाए हैं, यहाँ जान नहीं दे सकते। चल लो। हम प्रमुख की रक्षा के लिए जान दे देंगे। तू वही है निकम्मा प्रमुख। प्रमुख को हाथ लगाना चाहता है, पहले मेरी लाश पार कर। भैया, ये शिखर संप्रदाय के शिष्य हमें अपने परिवार की तरह मानते हैं। क्या हम सच में उन्हें मरने दे रहे हैं? रुको, मैं लेता हूँ। खड्ग संप्रदाय की चुनौती मैंने ले ली। चूंकि चुनौती ली गई है तो 7 दिन बाद हमारे स्वामी स्वयं शिखर पर्वत आएंगे। मुझे आपके प्रदर्शन का इंतजार है, शिखर संप्रदाय के प्रमुख। बेकार, ये सब बेकार है। रक्त राक्षस को हराना तो दूर, जहर भी नहीं उतार सकते। भैया, आप परेशान न हो, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। क्या उपाय हो सकता है? हाँ, तू अब जल्दी से सामान बांध और पहाड़ से नीचे उतर जा। चल, जल्दी चल। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी। मैं शिखर संप्रदाय के साथ खड़ी रहूंगी। माँ बाप ने मरते समय तुझे मेरे हवाले किया था। मैं तेरा भैया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अभी पहाड़ से नीचे उतर जा। यह मेरा अपना मामला है। मैं ही शिखर संप्रदाय का प्रमुख हूँ। निकल। लुओ। अगर सब ठीक हो जाए तभी भैया की रक्षा होगी। लुओ आपकी मदद जरूर करेगी। तू आ गया। जाओ। साहब खाना खा रहे हैं। यह माल अभी ठीक नहीं है। यह गंध चंद्र रक्त की है। रक्त राक्षस, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? शिखर पर्वत से आया हूँ। उस बेकार मुखिया की बहन। मूल विष का इलाज लाओ, ये सब तुम्हारा है। पैसे नहीं, मुझे तुम्हारे खून में ज्यादा दिलचस्पी है। बस तुम राजी हो जाओ। मेरे रक्त पात्र बनने के लिए मैं तुम्हें इलाज दूंगा और उस मुखिया को भी जीवित छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है। पक्का वादा। ले जाओ इसे। वह इलाज ताकत बढ़ा सकता है। अगर शिखर संप्रदाय वाले खा लें कोई बात नहीं। शिखर के वे बेकार लोग चाहे कितना भी इलाज खा लें, मेरी एक हथेली भी नहीं झेल पाएंगे। हुई दीदी। लुओ, तुम वापस क्यों आई? ये लड़की पहाड़ से नीचे आई तो कुछ अच्छा मिल गया। देखो, यह तो मूल विष का इलाज है। क्या सच में इलाज है? सच में इलाज? हम बच गए। मैंने कहा था मुखिया के पास कुछ ना कुछ होगा। रुको, तुम्हारे हाथ पर खून कैसे? कुछ नहीं, रास्ते में झाड़ी से लग गया। फू याओ दीदी, जल्दी से सबको यह इलाज दे दो। हाँ। बड़े एहसान, शुक्रिया काफी नहीं। शिखर संप्रदाय सूजी की जान का कर्जदार है। यह इलाज खाकर सच में दर्द नहीं है, पहले से ज्यादा ताकत लग रही है। इतनी ही दवा है। बाहर इतने साथी पड़े हैं, फिर भी काफी नहीं। किसने कहा इलाज नहीं है? वह बूढ़े वैद्य। उनके पास और भी है सच में? जितना चाहिए उतना। ये और ये सब मेरी इन वर्षों की बचत है। ये सब मेरी इन वर्षों की बचत है।
बूढ़े वैद्य के पास और कितना है? मैं सब ले लूंगा एक साथ। इतना क्या वैद्य बेचेंगे? भाई तुम चिंता मत करो, जितना चाहो लुओ लुओ लाकर देगी। यही है। रक्त राक्षस, तुम और मैं दोनों शिखर संप्रदाय के शिष्य हैं। क्यों इतना परेशान कर रहे हो? बहुत परेशान? अपनी ताकत से मैं बहुत पहले शिखर संप्रदाय का प्रमुख हो जाना चाहिए था। आज लौटा हूँ बस वापस लेने के लिए अपना सब कुछ। तुम मानव जीवन का उपयोग करके काली विद्या सीखते हो। अगर तुम प्रमुख बन गए तो सर्वनाश हो जाएगा। तो क्या हुआ? वैसे भी तुम लोग कल नहीं देख पाओगे। भूतदास, इनके साथ खेलो। पिछली बार तुम्हें सबक सिखा चुका हूँ, इस बार सब एक साथ आ जाओ। मैं जल्दी में हूँ। बड़ा अहंकार हमारे शिखर संप्रदाय की मर्यादा, तेरे अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। पूरे शिखर पर्वत ने प्रमुख द्वारा दी गई दवा खाकर ताकत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। इतनी मेहनत के बाद भी अंतर उतना ही बड़ा है। प्रमुख जी, आप खुद को दोष न दें। सोचा था कुछ सुधार होगा, नतीजा यही निकला। मुझे लगता है तुम्हारा प्रमुख भी उतना ही बेकार है। चुपचाप टोकन दे दो, हमारे खड्ग संप्रदाय के सामने झुक जाओ। प्रमुख का अपमान करने की हिम्मत बेतलवार। कितनी खूबसूरत औरत है। अगर हार मान ले तो एक अच्छी पात्र बन सकती है, लेकिन एक बेकार के साथ है तो बस मौत है। यह है असुरांतक खड्ग। कमजोरी। जीत गए, बड़ी दीदी जीत गईं। हम जीत गए। आसुरांतक खड्ग? नहीं, नामुमकिन। उस तलवार को चलाना, वो महान तलवार, ऐसे बेकार व्यक्ति से नहीं हो सकता। फुयाओ, हम जीत गए। अगर तुम्हारा वो हाथ नहीं होता हम मर चुके होते। हम नकली असुरांतक खड्ग लेकर आए मंच पर डराने चालाकी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। नहीं, मैं सोच सकता हूँ नकली तलवार से दुश्मन को कमजोरी दिखाना। गुरुजी मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार हैं। छोटी चाल मौत के घाट। गुरुजी सावधान। चालाकी असली ताकत के सामने सब मजाक है। रक्त राक्षस की ताकत भूतदास से कम 10 गुना ज्यादा। अब हम सिर्फ गुरुजी पर निर्भर हैं। मुझ पर? वो एक हाथ में शायद खाक हो गया होता। रक्त राक्षस बहुत ताकतवर है। गुरुजी के तरीके का ही इस्तेमाल करना होगा। समय बर्बाद करना। रक्त राक्षस, इतना घमंड मत करो। हमारे गुरुजी ने अकेले राक्षस राजा को हराया था। जब वो हाथ उठाएंगे तुम्हारा पूरा खड्ग संप्रदाय टिक नहीं पाएगा। इतना बड़ा झूठ डराने के लिए भी हद है। हाँ गुरुजी, जब हाथ उठाएंगे तुम रोते बिलखते हो जाओ। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। समय बर्बाद करना चाहते हो? भले ही तुम कहने की हिम्मत करो, क्या तुम्हारे गुरु मानते हैं? रक्त राक्षस, मैं गुरुपद तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं, शिखर पर्वत पूरी दुनिया की रक्षा करता है। अगर गुरुपद दे दिया तो तबाही मच जाएगी। इतना नहीं सोच सकता। अगर नहीं दूंगा तो तुम सब मर जाओगे। गुरु चिन्ह दे सकता हूँ, लेकिन इन्हें जाने दो। नहीं गुरुजी, बहुत हो गया। मैं गुरु हूँ रक्त राक्षस। अगर तुम मान जाओ गुरु का पद तुम्हारा है। दिलचस्प सुहे, तुझे बेकार कहना भी एहसान है। तेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं तो तू बिना लड़े हार मान रहा है। बस इनकी जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सामने 3 हथेलियाँ झेलनी होंगी। कैसा रहेगा? ठीक है, बस 3 बार। पहला वार मैं करता हूँ। अगर जीता न भी उसकी ताकत का तिहाई कम कर सकता हूँ। फुयाओ।
बस बड़ी बड़ी बातें बस एक ही वार में हार गए। दीदी दीदी अब और नहीं जाना चाहिए। मैं शिखर संप्रदाय से हूँ। दीदी एक और वार सह लो, गुरुजी को एक और मौका मिलेगा। मुझे लगता है तुम भी 3 वार नहीं सह सकते। बस करो तो मैं तरीका बदलता हूँ। सुहे, बस मेरी टांगों के नीचे से निकल जाओ, मैं छोड़ दूंगा तेरे पीछे इन बेकारों को। तू क्या कह रहा है? वह हमारे शिखर संप्रदाय के गुरुजी हैं। शिखर पर्वत के 100 साल कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। मैं निकलता हूँ। गुरुजी, हम मर जाएंगे लेकिन गुरुजी को बेइज्जत नहीं होने देंगे। इसमें क्या है? इज्जत इज्जत के कितने पैसे? बचपन से मैंने क्या कष्ट नहीं झेले। एक बार टांगों के नीचे से निकलने से सब बच जाएंगे। यह सौदा फायदे का है। गुरुजी गुरुजी मत कीजिए। इतने बड़े शिखर संप्रदाय के गुरुजी कुत्ते की तरह घुटनों पर आ गए। सुहे, तेरे इस घुटने टेकने से पूरे शिखर पर्वत की इज्जत गई। गुरुजी मत कीजिए। आप हमारे शिखर संप्रदाय की उम्मीद हैं गुरुजी। मैं कोई उम्मीद नहीं हूँ। मैं तो एक धोखेबाज हूँ। मैंने असुरों के मुखिया को दवा देकर बेहोश किया था। यह कोई असुरांतक खड्ग नहीं है, बस एक बेकार लोहे का टुकड़ा है। मैं सिर्फ पैसे जमा करना चाहता था। बहन को एक घर देने के लिए तुम लोग क्या चाहते हो? मुझसे क्या चाहते हो? भैया उठिए गुरुजी, उठिए गुरुजी। हम जीत सकते हैं गुरुजी। भैया सच में एक निकम्मा है तो फिर तेरी जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। लुओ 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 लुओ। तेरे शरीर पर इतने जख्म कैसे हैं? भैया नहीं, भैया सचमुच जान से खिलवाड़ करने वाली लड़की है तू। खून प्राण सूख चुके हैं तेरे, फिर भी आने की हिम्मत की। आखिर हुआ क्या है? लगता है तुझे पता नहीं है। तेरी बहन ने अपना गोश्त खून दवा के बदले दिया। इतने बेकार भैया के साथ शायद मरते वक्त भी आंखें नहीं बंद होंगी। तेरे शरीर में और खून बचा है। मैं तुझे दवा देता हूँ। यह तेरा खून प्राण वापस लाने के लिए है, लेकिन तूने सब दे दिया। शिखर संप्रदाय के वो निकम्मे। यहाँ मेरे पास अभी भी खून है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे थोड़ी और दवा दे दो। ये सब और ये भी, ये सब मेरे इन सालों में जमा किए हुए पैसे हैं। बूढ़े हकीम के पास और कितना है, मैं सब ले लूंगी। भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितना चाहिए उतना लुओ लुओ तुम्हारे लिए लाएगी। लुओ 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 बचाओ बचाओ। कितना स्वादिष्ट खून मांस का भंडार है। मैं तो कुछ दिन और मजा लेना चाहता था, लेकिन उसने दवा तुम सबको दे दी और अभी तुम्हारे लिए एक प्रहार सहा। दिल की नसें तोड़ दी। बताओ वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? लुओ लुओ भैया तुझे ले चलता हूँ। भैया अभी तुझे ले जाता हूँ। भैया ये पैसे नहीं कमाएगा, सब मेरी गलती है। भैया मत रो। लुओ लुओ ने यह अपनी मर्जी से किया। मुझे तुझ पर भरोसा है। तू एक दिन जरूर बनेगा एक योग्य प्रमुख। भैया तू कहता है हम कब एक घर पा सकते हैं? लुओ लुओ भैया तुझसे वादा करता हूँ, भविष्य में तुझे एक घर दूंगा और उसमें तेरे पसंदीदा सूरजमुखी लगाऊंगा। हाँ भैया तुझे ठंड लग रही है? मुझे ठंड नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ। भैया तू झूठ बोल रहा है। मुझे पता है तू पैसे कमाता रहता है मुझे एक घर देने के लिए, लेकिन लुओ लुओ हमेशा से उसका एक घर था। बस कर, तू बंद कर। जहाँ तू है वही मेरा घर है। मुर्गे से भी हार जाता है, प्रमुख बनना चाहता है। भैया कसम खाता हूँ, कसम है, यह आखिरी काम है। बस यह काम खत्म कर लूं भैया। भैया तू ठीक है ना? शिखर पर्वत के शिष्य लगता है हमें अपना मानते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। इतना प्यार से। लुओ लुओ बचाओ बचाओ। लुओ 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 लुओ। एक अयोग्य बेकार आखिरकार किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इतने बड़े शिखर पर्वत के प्रमुख अपनी बहन की जान भी खतरे में डाल देगा। बता तू और किस काम का है? अफसोस इतना अच्छा पात्र कुछ ही बार खेलने के बाद मर गया। जानवर
भूतदास, इसे खत्म करो। प्रमुख की रक्षा करो। और हम सूजी का बदला लेंगे। क्योंकि तुम सब चाहते हो उस कमीनी लड़की के साथ जाना, तो मैं तुम्हें भेजता हूँ एक साथ रवाना करूँ। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है जब तक वह सच न हो? असुरांतक खड्ग। यह असुरांतक खड्ग है। जरूर है। सुहे असुर बंधन स्तंभ में है। उसने अपना मालिक बना लिया। कभी नहीं सोचा था कि मिलेगा। असुरांतक खड्ग, पीछे हटो। गुरु, गुरु, रक्त राक्षस पीछे हट गया। सुजी वो लुओ अपनी आंखें खोलो और भैया को देखो। गुरु, धीरज रखिए। सुजी की बची हुई आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, बल्कि 3 आत्माओं में बदल गई और तीनों लोकों में बिखर गई। बस सभी आत्माओं को ढूंढ लो तो सुजी बच सकती हैं। और मैं की साथ एक साथ है। तो कह रहे हो कि लुओ जीवित हो सकती है? हाँ, इंसान की मौत के बाद आत्मा को यमलोक से गुजरना पड़ता है। शायद यमलोक में सुजी की आत्मा का पता चल सकता है। लुओ, भैया तुम्हारी आत्मा जरूर ढूंढ लेगा। गुरु, भावनाओं में न बहे। यमलोक बहुत खतरनाक है। सुजी ने खून देकर दवा खरीदी थी, हमारे शिखर पर्वत पर उपकार किया है। मीरा सभी शिष्यों से आह्वान करती हैं गुरु की मदद करने के लिए। मैं चलूंगा। तुझी और गुरु दोनों मेरे उपकारी हैं। अब मुसीबत में हैं तो मैं कैसे मदद न करूं? मैं भी चलूंगा। मैंने गुरु को मान लिया है। मैं सुहे एक सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं आती। मैं गुरु, 1 मिनट, मुझे भी शामिल करो। हालांकि मैं अब भी मानना नहीं चाहता तुम्हें गुरु के रूप में, लेकिन मैं किसी औरत का एहसान भी नहीं लेना चाहता। गुरु, हर महीने की 3री तारीख को रात के 11 बजे यमलोक का दरवाजा खुलता है। जीवित लोग यमलोक में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। हम लगभग अर्ध देवता हैं, अपनी जादुई शक्तियां बनाए रख सकते हैं। लेकिन गुरु, आप एक सामान्य इंसान हैं, कोई भी जादू नहीं कर पाएंगे। तो असुरांतक खड्ग भी सक्रिय नहीं हो पाएगा। गुरु, जादू वापस पाने और असुरांतक खड्ग चलाने के लिए यमलोक में प्रवेश करने के 24 घंटे बाद, लेकिन उस समय सूजी की आत्मा के नष्ट होने का समय होगा। वो तिथि का यह यमलोक है। यह यमलोक है। यह बुरी जगह है, असुर बंधन स्तंभ से भी ज्यादा डरावना। हम यहाँ हैं, हमारी आधी ताकत भी नहीं है। सब लोग चुपके से रहो, मत खुल जाना इंसान होने का पता। बहुत धूम है। गुरुजी, आप देखिए। लुओ, ये इस नोटिस पर जो लिखा है वह भूतिया लिखावट है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी, इस नोटिस पर लिखा है, यमराज आज अपना जन्मदिन का भोज दे रहे हैं खुशी मनाने के लिए। खास तौर पर एक चंद्र रक्त वाली एक स्त्री की आत्मा इस परीक्षा के पुरस्कार के रूप में। पुरस्कार?
आपका मतलब है वे लुओ की आत्मा लेंगे इस किसी परीक्षा के पुरस्कार के रूप में? बिल्कुल सही। जन्मदिन परीक्षा यमराज द्वारा मनाने के लिए अपने जन्मदिन पर आयोजित चुनौती। सभी भूत राजा भाग लेंगे। खोजना चाहते हैं सूजी की आत्मा। यह परीक्षा शायद टालना मुश्किल है। तुम लोग कैसे भी जन्मदिन परीक्षा में भाग लेना चाहते हो? बाकियों की बात छोड़ो, वह जो तलवार लटकाए है बिल्कुल अभ्यास नहीं है। एक भूत बनने की भी योग्यता नहीं है और जाना चाहते हो उन भूत राजाओं से मुकाबला करने। गुरुजी का अपमान करने की हिम्मत में। हेंगशान। गुरुजी, यमराज का स्वभाव विचित्र है। परीक्षा के नियम अक्सर कठोर और क्रूर होते हैं और दूसरे भूत राजा भी हैं। तुम्हें और कहने की जरूरत नहीं, मैं इस परीक्षा में जरूर जाऊंगा। अरे भलाई का बदला बुराई मिला, तुम में कोई साधना नहीं है। दीदी ने तुम्हें याद दिलाया। अवज्ञा मत करो, मैं गुरुजी की भावना समझता हूँ। वे भी आ गए। तुम कह रहे हो शिखर संप्रदाय ने तुम्हें चोट पहुंचाई और यमलोक तक पीछा किया। जन्मदिन परीक्षा में भाग लेने का इरादा है। हाँ भैया, अगर यह बदला न लिया तो मेरे दिल की जलन नहीं बुझेगी। आसान है, कोई तो आओ। जाओ, इन सब मूर्खों को पकड़कर तेल में तल दो। भैया रुको, सीधे मारने में कोई मजा नहीं। चूंकि उन्होंने भी भाग लिया है जन्मदिन परीक्षा में, तो क्यों न। तू ही तो है नटखट मस्त करता है, तो हम परीक्षा में ही धीरे धीरे उन्हें खत्म करेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे जन्मदिन की परीक्षा में भाग लेने के लिए। इस परीक्षा का पुरस्कार सालों में सबसे बड़ा है। एक चंद्र रक्त वाली महिला की आत्मा है। अरे लाओ, उठाकर लाओ। इस भट्टी में है उस महिला की आत्मा। चंद्र रक्त वाली आत्मा साधना के लिए उत्तम सामग्री है। मैं सपनों में भी ये चाहता हूं। प्रमुख शांत रहें। प्रमुख शांत रहें। आप भूल गए कि 12 घंटे के अंदर जादू का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ हजारों भूत सैनिक हैं, वहां जाना मौत को बुलाना है। और मैंने यह भी सुना है इस बार शिखर संप्रदाय के लोग भी आए हैं। शिखर संप्रदाय इंसानों की कोमल त्वचा, शायद वे आए हैं हमारे शराब के नाश्ते के लिए। महाराज, आप सचमुच असीम शक्तिशाली हैं। फू याओ का छोटा सा भेष आपकी नजर से नहीं बच पाया, लेकिन हम शिखर संप्रदाय यहाँ आए हैं सच्चे दिल से जन्मदिन की बधाई देने। महाराज, क्या आप इसके लिए इतनी छोटी बात पर हमें दोष देंगे? नहीं, मैं तो बस अच्छी सलाह दे रहा हूँ। परीक्षा मंच पर चढ़ने के बाद जान या मौत की कोई गारंटी नहीं, वापसी का रास्ता नहीं है। पहले के समय में मुझे विश्वास था कि तुम पार कर सकते हो, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा नया मुखिया, जिसमें कोई शक्ति नहीं, आप एक साधारण इंसान हैं। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में शिखर संप्रदाय तुम्हें करना है तो करो, इतनी बकवास क्यों? क्या डर है कि हम जीत जाएं और तुम्हारे भूत समुदाय की नाक कट जाएगी? बहुत जिद्दी हो। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। नियम बहुत सरल है। एक एक करके गुफा में जाओ, नीचे से भूत का सिर लेकर वापस आओ। गुफा के द्वार पर हर 3 पल में एक लावा का गोला आएगा। तुम्हें गोले से तेज दौड़ना होगा, वरना तुम कुचल जाओगे। मैं लेता हूं। यह लावा गोला परीक्षा गति और कौशल की है। अगर कोई क्षमता नहीं है तो खतरा बहुत है। मैं जाता हूं। सूहे, ध्यान से देखो, बाद में हमें पीछे मत खींचना। सच में शिखर संप्रदाय हैं, इनमें कुछ मिलाओ। गुरुवर, मैं जा रहा हूँ। इस गेंद की गति गलत है।
तुम्हारी बारी है। शिखर पर्वत के गुरुवर, शायद पैर कांप रहे हैं, जाने की हिम्मत नहीं है। गुरुवर मत जाइए, इस आग के गोले से छेड़छाड़ की गई है, गति 2 गुनी से भी ज्यादा है, आपके पास कोई शक्ति नहीं, मरना तय है। क्या देर कर रहे हो तुम इंसानों? अगर हिम्मत नहीं है तो जल्दी से हार मानकर हट जाओ। गुरुवर मत जाइए। फू याओ, इस हद तक आ गए हैं, चाहे सामने चाकू के पहाड़ और आग का समुंदर हो, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि लुओ लुओ अब भी मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे घर ले जाऊं। सुहे, अभी 7 घंटे और शक्ति का उपयोग करने के लिए लुओ लुओ मेरा इंतजार करो। बचाओ, मर रहा हूं। सोचा था शिखर पर्वत के गुरुवर कुछ कमाल दिखाएंगे, लेकिन बस आग के गोले से भाग रहे हैं। ऐसे बेकार को गुरुवर बनाया, यमलोक में डाल दो तो 800 बार मर चुके होते। शर्म की बात है, पहले ही कहा था उसे न भेजो। खतरा चट्टान है। प्रमुख जी, वो प्रमुख जी ठीक हैं। नहीं, प्रमुख जी के घुटनों के नीचे लावा से जल गया है, शायद फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रमुख जी मुझे आपकी चोट देखने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, शिखर पर्वत पर आने के बाद से ऐसा है, शायद मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत है। मांस का पुनर्जन्म, यह सिर्फ अच्छा शरीर होना इतना आसान नहीं। आप सब पहली परीक्षा पास कर चुके हैं वीर योद्धा, तो मैं सीधे बात करूंगा। ये दूसरी परीक्षा, बस आप सबको इस रणांगण में एकमात्र निकास द्वार ढूंढना है तो पास हो जाएंगे। निकास द्वार मिला तो पास? क्या सच में इतना आसान है? तो मैं आपकी सफलता की प्रतीक्षा करूंगा। यह यमराज अनियमित तरीके से खेलता है, मुझे एक बुरा पूर्वाभास हो रहा है। प्रमुख जी, बाद में खतरा होगा, आप मेरे पीछे रहिए। वहां बस यह एक अंधा कुत्ता, ये तो परीक्षा कहलाने लायक भी नहीं। देख, मैं इसे कीमा बना दूंगा। मुझे यकीन नहीं आता। नहीं, गलत है। ये राक्षस जितने मजबूत होंगे उतने ही मजबूत हो जाते हैं। जादू से हमला होने पर ये बढ़ जाते हैं। इन अंधे कुत्तों की आंखें नहीं हैं, ये आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करके पीछा करते हैं, जिसकी जितनी ऊंची साधना उनकी नजर में वह और भी आकर्षक निवाला बन जाता है। तो तुम लोग अपनी शक्ति वापस ले लो। अगर आंतरिक शक्ति का बचाव नहीं रहा, हम तो इनके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। रुको सुहे, तू बेकार है। अब तो तू ही बन गया है एकमात्र उम्मीद। मैं और बुझेन जादू छोड़ते हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए। गुरुजी, तुम जल्दी से निकास की ओर जाओ। तो तुम लोग जल्दी जाओ, जैसे ही तुम इस चरण को पार करोगे जादू अपने आप हट जाएगा। सांस सबसे कम रखो। प्रमुख की शक्ति तो कम थी ही, यमलोक में आकर और भी दब गया। 10 में से 1 भी नहीं बचा। अंध श्वान, वह उसे कैसे ढूंढ पाया? जानवर भी नफरत करते हैं इस बेकार की बदबू से। यमराज, परीक्षा, आप जीत गए। लुओ लुओ की आत्मा मुझे वापस दे दो। सुहे, तुम अब भी उतने ही भोले हो। इस यमलोक में सिर्फ मुर्दे आत्मा ले जा सकते हैं, तुम भूल गए। रक्त राक्षस, तुम यहाँ कैसे? परिचय कराता हूँ। ये यमराज महोदय मेरे चचेरे भाई हैं।
तुम शिखर संप्रदाय के बचे खुचे लोग मेरे भाइयों को मार डाला, मेरी जन्मदिन की पार्टी में हंगामा किया। क्या सच में सोचा था कि मैं आसानी से उस लड़की की आत्मा तुम्हें दे दूंगा? तुम सब बदमाश बेशर्म कमीने। लुओ की आत्मा मुझे वापस दो। चूंकि तुम्हें इतनी चाहत है तो दान भट्टी में जाओ, उसके साथ रहो। यह दान भट्टी प्राचीन दिव्य शस्त्र है जहुआलू, जिसकी शक्ति अमर काया से कम है। वह पल भर में भस्म हो जाएगा। तो भाई बहन का मांस मेरे चचेरे भाई के लिए सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार बने। सभी भूत मित्रों, दावत का आयोजन करें। मेरी गलती, सब मेरी गलती। मैं गुरु की रक्षा नहीं कर पाया दीदी, संभलिए, अभी 1 घंटा बाकी है, शक्ति समाप्त हो जाएगी। शिखर पर्वत का प्रमुख होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे भट्टी में आने के बाद थोड़े ही समय में खून का पानी बन जाएगा। भैया, चूहे के पास असुरांतक खड्ग है, बिल्कुल लापरवाही मत करना, उसे पूरी तरह नष्ट कर देना। भैया, भैया, जल्दी उठो। लुओ, भैया बेकार है, तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। लुओ, सच में तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। भैया बेकार है, मैं अब सिर्फ एक आत्मा हूँ। यह निर्माण भट्टी यमलोक का खजाना है। एक अगरबत्ती के समय में मैं पूरी तरह से भस्म हो जाऊंगा। इस भट्टी के वायु कोने में एक बंद दरवाजा है, तुम वहाँ छिप जाओ। कुछ और दिन बच सकते हो, शायद इंतजार कर सकते हो। शिखर पर्वत के लोग तुम्हें बचाने आएंगे। नहीं, अगर जाना है तो साथ चलेंगे। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, अगर कुछ और समय बच भी जाऊँ, देर सवेर मुझे जलना ही होगा। भैया, अगर तुम बचकर निकल सको, लुओ को वादा करो, फिर कभी मुझे जिंदा करने के लिए खतरे में मत पड़ना। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं लुओ को फिर कभी खो नहीं सकता, अपने इकलौते परिवार को खोना। एक अगरबत्ती का समय बचा है, 12 प्रहर होने वाले हैं। जल्दी करो। जल्दी समय खत्म होने वाला है, आग तेज करो। मैं राजा पहले से ही इंतजार नहीं कर सकता। भैया, तुम जल्दी भाग जाओ। लुओ, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें जरूर बाहर ले जाऊंगा। कोई आवाज नहीं है, लगता है वो भस्म हो गया। भट्टी खोलो जल्दी। नामुमकिन है, जाओ हुआ भट्टी अमर काया के साधक को पिघला देती है, पल भर से ज्यादा नहीं। तू एक सामान्य इंसान, यह कैसे हो सकता है? यह असुरांतक खड्ग है, वह तलवार मालिक को पहचान चुकी है, यही इस बेकार की जान बचा रही है। असुरांतक खड्ग? असुरांतक खड्ग ही क्या, तेरे एक सामान्य इंसान के हाथ में एक जलती लकड़ी के समान है। मर जा। भाई संभल। मुझ राजा को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। राजा ने लापरवाही की। सुहे ठहर जा। एक के हाथों हार गया, बेकार के हाथों। पर तुम लोग भी यहां से जीवित नहीं निकल सकते।
ये गुरुजी हैं। और सुबहन। गुरुजी, मुझे लगा तुम लोग पहले यह छोड़ो, लुओलुओ की आत्मा ज्यादा देर नहीं टिकेगी। लोलो जातू निश्चिंत रह, चाहे कहीं भी हो, भाई जरूर ही बाकी की आत्माएं ढूंढ लाऊंगा, मेरा इंतजार कर। बेवकूफ। इस बार यमलोक की यात्रा डर तो लगा पर नुकसान नहीं हुआ। सुहे, तू तो कमाल है, तू यमराज के चंगुल से बच निकला। मुझे तो तुझ पर नजरिया बदल गया। पहले मैं नालायक था, हमेशा सोचता था कि थोड़ी चालाकी से लोलो का पेट पाल सकता हूँ। जब असली परीक्षा आई तो हमेशा फेल हो गया। मैंने फैसला कर लिया, मुझे मजबूत बनना है, अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। प्रमुख जी का यह विचार वास्तव में हमारे शिखर पर्वत का सौभाग्य है। हमें भी जल्दी से सुहे जी को ढूंढना होगा, दूसरी आत्मा का पता। हाँ, सुहे जी की आत्मा बड़ी दीदी से एक शक्तिशाली बल से अवरुद्ध कर दिया गया। मेरी शक्ति बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका। खड्ग विद्या। ठीक है, तू है वो लाल बाल वाला, तू फिर क्या चाहता है? क्या तू अपनी बहन को ढूंढना नहीं चाहता आत्मा का पता? मेरे साथ है। यह लो शराब। तुम मुझसे लड़ने नहीं आए हो। इस बार मैं विशेष रूप से तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। पिछली लड़ाई तुमने मुझे जगा दिया मेरी मार्शल आर्ट की लत से। हर बलवान से ऊपर कोई और बलवान होता है। मैं फंसा हुआ था तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होने के झूठे नाम में बहुत देर तक। तुमने मुझे दिखाया कि मार्शल आर्ट के रास्ते में एक ऐसी मंजिल भी है जहां वार करने की जरूरत नहीं, ऐसा उच्चतम स्तर। मैं समझता हूं तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। लाल बाल वाले, तुम कहते हो कि तुम जानते हो मेरी बहन की आत्मा का पता। क्या यह सच है? मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इस छोटी सी बात में क्या मुश्किल है? पहले इस बारे में बात नहीं करते। आओ शराब पीते हैं। मजा आ गया। मैंने बहुत दिनों में किसी के साथ इतनी मस्ती से शराब नहीं पी थी। सु भाई, हमारी इतनी बनती है तो क्यों ना हम भाई बंधु बन जाएं? नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, असुर राजा का भाई नहीं। तुम इस लायक हो। हमारी असुर जाति का नियम है बलवान को सम्मान। अब से तुम मेरे बड़े भाई हो। बड़े भाई, तुम्हारी बहन की आत्मा राक्षस लोक में है। यह पट्टिका ले लो, जाकर लिवान को ढूंढो। वह तुम्हें मिलवाएगा राक्षसों की महारानी के पास। नहीं सोचा था कि यह बड़ा आदमी इतना कम पी सकता है। लिवान, यह क्या बात हुई? लिवान जी, तुम्हें यमराज के लिए बदला लेना होगा। सूहे को जब से असुरांतक खड्ग मिला तब से वह हर जगह रौब गांठ रहा है और कहता है यमराज जैसे लोगों को उसके जूते उठाने की भी औकात नहीं, यहाँ तक कि उसका धर्म भाई भी। दानव राजा का सबसे शक्तिशाली सेनापति ली युआन स्वामी खुद आए, उसे उसकी परवाह नहीं। वाह रे, शिखर पर्वत के मुखिया मुहली युआन को हेय समझता है। मैं उसका सिर काटूंगा, अपने भाई का बदला लूंगा। सूहे, तू जिस पर इतना भरोसा करता है बस एक असुरांतक खड्ग है। जब ली युआन जैसे असली मास्टर से सामना होगा, मुझे देखना है कि तू कैसे मरेगा। यह है ली युआन का सेनापति भवन। सुहे, मुझे अब भी ठीक नहीं लगता तू कहता है। दानव राजा ने तेरी बहन ढूंढने का वादा किया और तुझे भेजा अपने सबसे भरोसेमंद सहायक के पास मदद लेने। यह बात 3 साल के बच्चे को भी नहीं आएगी।
बेवकूफ बनाने के लिए। हम सब शिष्यों को ठीक है, लेकिन खुद को मत बेवकूफ बनाना। बुछेन की बात ठीक है। ली युआन है दानव राजा का सबसे बड़ा सेनापति। उसका अधिकार और ताकत दोनों में बेजोड़ है। दानव लोक में अगर उसे भड़काया तो डर है पूरे शिखर पर्वत का। मुखिया सेनापति भवन महत्वपूर्ण स्थान, अनधिकृत प्रवेश वर्जित है। ओह, मैं शिखर पर्वत से हूँ। तुम्हारे ली युआन स्वामी से मिलने कृपया सूचित करें। ली युआन स्वामी को दानव राजा का सीधा आदेश है। आज इस भवन में एक का स्वागत करना है, बहुत महान अतिथि का। क्या तुम लोग जब चाहो मिल सकते हो? हाँ, तुम्हारे स्वामी जिसका स्वागत करना है वह मैं हूँ। क्या हंसते हो? वह कहता है कि वही है महान अतिथि। हाँ। तुम अज्ञानी इंसान यहाँ आकर ठगी कर रहे हो, पता भी नहीं किया। हमारे स्वामी कितने महान हैं, और बात तो यह है जिसका दानव राजा भी सम्मान करते हैं, वो कैसे हो सकता है कि शिखर पर्वत का एक बेवकूफ। सेनापति महोदय, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि आज हवेली में जिन मेहमानों का स्वागत करना है वे बेहद अहम हैं? कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तुम लोग मेरी बातें अनसुनी कर रहे हो? नहीं, हिम्मत नहीं। हाँ, वे कहते हैं कि वह वही आपका इंतजार कर रहे मेहमान हैं जो शिखर पर्वत से आए हैं। हम हाँ, मैं शिखर संप्रदाय का प्रमुख हूँ, तुम्हारा असुरराज। उसी ने मुझे भेजा है। शिखर संप्रदाय के प्रमुख? मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आया था, तुम खुद ही आ गए। अगर आज कोई जरूरी काम न होता तो मैं अभी तेरा सिर काट देता। चूंकि तुम कहते हो कि तुम असुरराज हो, तो उस खास मेहमान के पास कोई सबूत है? सबूत? अच्छा, यह तुम्हारे बॉस ने मुझे दिया था। असुरराज चिन्ह, इन्हें पकड़ लो। क्या कर रहे हो? असुर जाति का एक नियम है, दो लोगों की लड़ाई में हारने वाला जीतने वाले को अपना चिन्ह सौंपता है। तुम्हारे पास असुरराज का चिन्ह है? तो मतलब तुमने असुरराज को हरा दिया? बोलो। कहाँ से नकली बनाया? मैंने नकली नहीं बनाया। यह चिन्ह सचमुच असुरराज ने मुझे दिया था। उसने ही जिद की कि मैं भाई बनूं। तुम्हें चुप हो जाओ। नकली चिन्ह बनाना एक बात है और असुरराज को अपना छोटा भाई कहना। क्या तुम्हें लगता है कि हम जल्दी मरना चाहते हैं? बस करो। मैं सच कह रहा हूँ। पवित्र आदेश की नकल, असुरराज की बदनामी। आज चाहे देवता भी आ जाएं, तो भी तुझे नहीं बचा सकते। रुको। देखूं कौन मेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है। महाराज, जान बख्श दीजिए। मैं मरने लायक हूँ। मैं अंधा था, पहचान नहीं पाया। पता नहीं था कि सुझांगमेन आपके जिगरी भाई हैं। तू अभी तो ऐसा नहीं था। मेरे भाई को तू छू सकता है? तेरी आधी ताकत खत्म कर दूंगा। अगर दोबारा हुआ तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। शुक्रिया महाराज, जान बख्श दी। भाई साहब, यह गुइक्सु प्राचीन शहर का प्रवेश पत्र है। तुम्हारी बहन का पता वानयाओ रानी को पता होना चाहिए। मैं आज तुझे नहीं मार रहा, क्योंकि तू मेरे भाई को गुइक्सु ले जाएगा अगर जरा भी गड़बड़ हुई। जी महाराज, समझ गया। तो तू मेरे साथ चलने वाला नहीं है? मैंने किसी से वादा किया था, इस जन्म में कभी गुइक्सु नहीं जाऊंगा। भाई साहब, मेरा एक अनुरोध है। अगर शहर में जाकर झगड़ा हो तो मेरी बात मानकर वहाँ के लोगों को जान बख्श देना। क्यों यार, हम तुम क्या तू कह रहा है वानयाओ रानी? महारानी जी, आप मेरे लिए न्याय करें। मैं अपनी इज्जत भी दांव पर लगाकर तीनों लोकों में अपने सारे संपर्क जुटा दिए। तुम्हें खत्म करने की कसम खाई। इतने सालों की सेवा के बाद तुम और मिंग वांग दोनों बेकार हो, हुनर में कमजोर। मर गए तो मर गए। महाराज, आपको पता नहीं, वह सू है सिर्फ मेरे भाई का हत्यारा नहीं है, वह और भी शिखर संप्रदाय का वर्तमान प्रमुख है। क्या कहा तुमने? वह शिखर संप्रदाय का प्रमुख है? हाँ, उस समय मौजूद जब असुर बंधन स्तंभ में बंद था, भयंकर देव बिजली की पीड़ा सहता था। यह सब किसके कारण? शिखर पर्वत के उन खुद को न्यायी कहने वाले पाखंडियों के कारण नहीं हुआ। शिखर पर्वत के सभी प्रमुख सिर्फ भरोसा करते हैं उस असुरांतक खड्ग की ताकत पर जो मनमानी करते हैं। अगर वह हथियार न हो सुहे तो बस एक नीच इंसान है, तो वह स्पष्ट रूप से महाराज का अपमान करता है। हमारे गुइक्सु नगर को बेइज्जत करता है। शिखर पर्वत के लोग सब मरने लायक हैं।
कुत्ते को मारने से पहले मालिक देखना चाहिए। यह साधारण इंसान मरने की जल्दी में है, तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। सुहे, राक्षसी साम्राज्य ने आदेश दिया था जो भी शांति मरुस्थल पार कर सके और विध्वंस सभा भवन में प्रवेश करे, एक मांग रख सकता है। तुम्हारी बहन का पता वह जानती होगी। चुप रहो विध्वंस नगर नियम। जो कोई शांति मरुस्थल में प्रवेश करे उसे सभी हथियार उतारने होंगे। जो कोई इस रेत में आता है जो उल्लंघन करेगा मार डाला जाएगा। प्रमुख, तुम्हारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा पहले से ही कमजोर है। तुम्हारी सारी शक्ति असुरांतक खड्ग पर निर्भर है। अगर तलवार नहीं रही तो तुम किससे उन बड़े राक्षसों से लड़ोगे? मैं इन दिनों लगातार अभ्यास कर रहा हूँ। तुमने भी तो कहा था कि मैंने थोड़ी प्रगति कर ली है। फिर भी नहीं, फरुयाओ सही कहता है। तुम शहर के बाहर रुको और प्रतीक्षा करो। हम अंदर जाएंगे, तुम्हारे लिए लुओलुओ का सुराग ढूंढेंगे। मेरी जान लुओलुओ की देन है, अब वह अंदर है। मैं कैसे आप लोगों को मेरी जगह जान जोखिम में डालने दूं? लुओलुओ की रूह का सुराग अंदर है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मुझे तो जाना ही होगा। वाह, क्या मुश्किल है, जाना तो पड़ेगा। लड़की तुम हो? मैं चीता हूँ, मैं विध्वंस नगर की चीता हूँ। मैंने अभी सुना आप लोग शांति मरुस्थल जा रहे हैं, क्यों ना साथ चलें? आप लोग चिंता मत करें, मैं पीछे नहीं रहूंगी। मैं एक खजाना खोजने वाली हूँ। यह पहली बार नहीं है कि मैं शांति मरुस्थल में जा रही हूँ। हो सकता है मैं आप लोगों का गाइड बन सकती हूँ। तुम इतनी शक्तिशाली हो, फिर हमारे साथ क्यों चलना चाहती हो? सच कहूँ तो मैंने अभी सुना आप लोग विध्वंस सभा भवन जा रहे हैं। मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ, हमेशा मरुस्थल के बाहरी इलाके में रही हूँ, पुरानी चीजें ढूंढकर बेचती हूँ, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि उस प्रसिद्ध सभा भवन को देखूं। अगर आप लोग मुझे ले चलें तो मैं जरूर मदद कर सकती हूँ। तुम सभा भवन जाना चाहती हो बस देखने के लिए, या तुम उस चीज की लालच रखती हो? 10,000 राक्षसों की रानी को एक मांग करने का मौका? यह 10,000 राक्षसों की रानी से मांग करने का मौका कौन नहीं चाहता? चाहे रानी से मांग न भी कर पाऊँ, शांति मरुस्थल में आने से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बस ये जानकारी बेचकर मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ। यह लड़की सीधी और प्यारी है, मेरे ख्याल से इसे साथ लेने में कोई हर्ज नहीं। दीदी, मुझे पता था तुम सुंदर और दयालु हो। देर करने की कोई जरूरत नहीं, चलो जल्दी चलते हैं। बस एक साधारण इंसान हथियार के बिना बेबस भेड़ की तरह और शांति मरुस्थल पार करना चाहते हो? हाँ दादाजी, सैकड़ों साल ये कभी नहीं देखा इतना आत्ममूर्ख। बदतमीजी, हम सामान्य इंसान नहीं, हम शिखर संप्रदाय के हैं। शिखर पर्वत, मानव लोक का तथाकथित श्रेष्ठ घराना, छोटे मोटे साधक राक्षस लोक में तुम्हारी क्या बिसात? समझदार हो तो जल्दी निकल लो, वरना मैं पहले तुम्हें चबा जाऊंगा। सर जी, मैं अकेली हूँ, क्या मुझे साथ ले सकते हो? यह दूर तक रेत, तुम एक नाजुक लड़की यहाँ क्यों हो? मैं अपने साथियों के साथ ही रास्ते में बिछड़ गए। बस यह काला कुत्ता साथ है, कृपया मुझे अपने साथ रख लो। प्यारी बहना, इन साधारण इंसानों के साथ मौत को बुलावा है। बेहतर है मेरे साथ चलो, तुम्हें बढ़िया खाना पीना मिलेगा। मूर्ख इंसान, हट जाओ मेरे सामने से। अभी शांति मरुस्थल में नहीं गए, गुई शहर में लड़ाई मना है। अगर तुम फिर उलझे तो पहरेदारों को बुला लूंगा। मेरी बात याद रखना। सर जी, धन्यवाद। मेरा नाम मोहिनी है। बस यूं ही बहादुर नहीं, मुझे सुहे कहो। श्रीमती शेन। फेंग योद्धा चीता देवी सुहे भैया। कौन तुम्हारा सुहे भैया? बहादुर बुलाओ। देवी, इतनी शर्म न करें। जलन हो रही है। बड़ी मुख्य शिष्या एक बेकार प्रमुख से प्यार कर बैठी। ये शिखर संप्रदाय के मूर्ख, मैं देखूंगा तुम कितने दिन शांति मरुस्थल में टिक पाओगे। यह वही है जिसे कहते हैं मौत का इलाका। लगता है इतना डरावना भी नहीं। अज्ञानी बेवकूफ। सुभैया, यह रेगिस्तान बहुत दूर तक फैला हुआ है। मोहिनी को बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी रक्षा करने की। सुभैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बहन जी, अगर इतना डर लग रहा है
तो फिर रेगिस्तान से जल्दी निकल क्यों नहीं लेती? हाँ, अब घर चलें तो फिर भी रात के खाने पर पहुंच सकते हो। मोहिनी, पता नहीं मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा। कृपया मुझे माफ कर दें। देवियों, मुझे यहाँ से मत निकालिए। हम सब 1000 साल के लोमड़ी हैं। तुम मेरे साथ क्या खेल रहे हो? चाय की खुशबू फैला रहे हो? वो क्या है? मुखिया जी, हाथ मत छोड़िए। हाथ छोड़ो चीता, पहले तुम। नहीं, यहाँ बहुत अंधेरा है। सिर आधा शेर। वही राक्षस जो अभी था, वह कब? सावधान। संहार संहारक दानव। क्या करें? नहीं, हम यहीं रहेंगे। चलो यहीं एक साथ मरते हैं। मुझे मत छोड़ो। बकवास मत करो। हम में से कोई नहीं मरेगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम आखिरकार जाग गए। सुहे, नहीं सुहे जी, पता है तुम इतने शक्तिशाली हो। तुम शांति राक्षस के राजा को मार सकते हो। यह मैंने किया। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? शिखर पर्वत की बुनियादी मारपीट, इतनी ताकत होती है? सच में भ्रम था। शायद असुरांतक खड्ग ज्यादा इस्तेमाल करने से थोड़ी चाकू की ऊर्जा चिपक गई जो शरीर की रक्षा कर रही है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, जल्दी से फू जाओ और उनके साथियों को ढूंढो। सच में सुहे नहीं है? गुरुजी, आप कहाँ हैं गुरुजी? चिल्लाओ मत छोकरी, वह लड़का शायद बहुत पहले मर गया। तुमने क्या कहा? कहा कि वह मर गया है। उस लड़के को घसीटा गया शांति राक्षस निवास में। अपने उस दोस्त की तो बात ही मत करो, बल्कि 10,000 राक्षसों की रानी भी उसके लिए काफी मुश्किल होगी। नहीं होगा। गुरुजी ठीक होंगे। उसे जिंदा देखना चाहते हैं या मुर्दा? यह चीता है। पास मत आओ, यह गुफा ढहने वाली है। गुफा ढह गई? सु भाई, तुम लोगों ने नाश राजा को मार डाला। नाश राजा गुफा के साथ जीता और मरता है, राजा मरता नहीं। गुफा कभी नहीं ढहेगी। कैसा राजा? मैं अंदर गिरा, बस एक बड़ा कीड़ा दिखा। वह कीड़ा वही नाश राजा है। सुहे, मैंने कहा था तुम कमाल हो, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। अब विश्वास हो गया। झूठ बोलो तो भी कुछ हद तक सही होना चाहिए। नाश राजा प्राचीन काल का भयानक प्राणी है। बस तुम लोगों पर एक औरत और एक जिसमें कोई ताकत नहीं बेकार। तुम जरूर उनकी किस्मत अच्छी थी। नाश राजा पेट भर गया था, गुफा छोड़ दी और उन्हें जाने दिया। सुहे ने मारा, मैं गलत नहीं हो सकता। नाश राजा, उसकी आदत में गुफा छोड़ना नहीं है। यह सुहे सच में एक असुरांतक खड्ग के बिना बिल्कुल बेकार है क्या? फुयाओ पानी।
उसने तुम्हें ढूंढने के लिए आधा घूंट भी पानी नहीं पिया। इन दिनों बहुत ज्यादा शक्ति खर्च की, अब पानी नहीं पिया तो खतरा हो सकता है। इंसान तो इंसान है। तुम्हें यहाँ का पता है? पानी कहाँ मिलेगा पता है? हम शांति मरुस्थल में गहरे आ गए हैं, बहुत दूर, यह सुनसान इलाका है। मुझे भी नहीं पता। देखो, क्या वहाँ पानी है? इस विशाल रेत में एक नकलिस्तान है। अब इतना मत सोचो, चलो जल्दी। तुम आखिर हो कौन? महारानी, आप महान हैं। यह नाशक मनोमाया जाल में फंस गया। जब तक मनोमाया नहीं तोड़ी जा सकती, तब तक वह यहीं फंसा रहेगा और मर जाएगा, सिवाय इसके कि वह दिव्य काया या उससे ऊपर का साधक हो। अन्यथा वह इसमें डूब जाएगा, उसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी। जब तक यह बच्चा डर से नहीं मरा, मैं अभी जाता हूँ इसका दिल निकाल लूँ अपने भाई का बदला लेने के लिए। इस मनोमाया गुफा में प्रवेश किया या तो हमेशा के लिए डूब जाएगा या मनोमाया तोड़कर बाहर आएगा। तू क्या भला है जो मेरे सामने मौका पाकर हमला करने की हिम्मत करता है? महारानी, यह साधारण मनुष्य अजीब है, इसे मार डालो वरना। हाँ, मारना तो है। अगर वह मनोमाया में डूब गया और जाग नहीं पाया तो मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उसने मनोमाया तोड़ दी और जाग गया तो वह मेरे लायक होगा कि मैं खुद उसे खत्म करूं। तू कौन होता है, कुत्ते की औलाद? हट जा। अरे, यह वही नहीं है जिसमें कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं? वह बेकार, हर समय सिर्फ साधना के सपने देखता है और फिर आरशी संघ की परीक्षा में तलवार भी नहीं पकड़ पाया। फेंक बुचेन, तू जैसी कीचड़ क्या लायक है यहाँ शिखर संप्रदाय में रहने का? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो पहले ही इतनी मेहनत की थी, फिर भी ऐसा क्यों? क्या बिना आध्यात्मिक जड़ के हमेशा दूसरों से कमतर रहना पड़ता है? मेहनत? क्या मेहनत? तुझे यही सजा मिली। तू तो सिर्फ सड़क साफ करने वाला बेकार है। दूर हो जा, इस जीनियस का रास्ता मत रोक। सुहे, बाकी की जिंदगी तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। आसमान और जमीन गवाह हैं, सितारे गवाह हैं सुहे। मैं इस जन्म में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। शेन फुयाओ, यही है तुम्हारा दाव हृदय? शिखर पर्वत की हजारों साल की विरासत तुम्हारे एक अकेले के कंधों पर है, लेकिन तुम तो बस छिपना चाहते हो इस आदमी की बाहों में, उसके साथ बाकी की जिंदगी बिताना नहीं। मैं नहीं भूली, मैं कभी नहीं भूली गुरुकुल का कर्तव्य। तुम नहीं भूली? सच में नहीं? तो ये सब क्या है? शादी के कपड़े, लाल मोमबत्तियां और हंस जोड़ी। अगर एक दिन गुरु भाइयों की उम्मीदें, शिखर पर्वत की विरासत, दुनिया की तकदीर सब सुहे की एक की जान से बदलना होगा तो तुम क्या चुनोगी? मैं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। भैया देखो, ये लोलो है जो तुम्हारे लिए अपने हाथों से सूरजमुखी लगाया है। भैया, तुम्हें पसंद आया? हम हमेशा यहाँ रहेंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे, है ना? लोलो, लोलो, लोलो। भैया, तुम क्यों रो रहे हो? क्या लोलो ने तुम्हें नाराज कर दिया? लोलो भैया, तुम्हें बहुत याद आ रही है।
मैं जरूर तुम्हें बचाकर लाऊंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मुझे कोई परवाह नहीं। भैया तुम क्या कह रहे हो? लोलो यहाँ तो है ना? भैया भी लोलो के साथ हमेशा यहीं रहेंगे, ठीक है ना? तुम लोलो नहीं हो। माफ करो। महारानी जी, इस लड़के ने अपने मन के राक्षस को हरा दिया। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। रक्त राक्षस, यह कुत्ते की तरह भीख मांगने वाला चेहरा तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तू मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? सुहा, उस माया में क्या वह तुम्हारी बहन नहीं थी? मुझे बहुत उत्सुकता है, तूने उसे कैसे मार डाला? वह मेरी लोलो नहीं थी। जो भी मेरे रास्ते में आए, लोलो को वापस पाने में बाधा डाली। देवता आए तो देवता को मारूं, राक्षस आए तो राक्षस को मारूं। तू तो पागल है। चीता कहाँ है? क्या? तो तुम्हें उससे प्यार हो गया? तूने उसके साथ क्या किया? मुझे ऐसी छोटी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा दिया। चिंता मत करो, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। समझौते के अनुसार तुम्हें मुझे बताना होगा, मेरी बहन कहाँ है। तेरे अंदर ये बगावत है, थोड़ी बहादुरी तो है। बेकार की बातें मत कर। गुस्ताखी, तू महारानी से ऐसे बात करेगा? जिस बहन को तू ढूंढ रहा है, अब वो मेरे हाथ में है। उसे ले जाना है तो उसकी अलग कीमत है। कितने लिंगशी चाहिए? मुझे लिंगशी की कमी नहीं, बस एक ऐसा चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। मैं तो बहुत छोटा हूँ, महारानी के लायक नहीं। कृपया कोई और मांग रखें। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, नरम दिल और जिम्मेदार आदमी। बस हाँ कर दो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। महारानी, मजाक मत कीजिए। नाशुक्रे मोहक चाल भी नहीं चली। लगता है तूने ठान लिया है इस लड़की को ले जाना, जब तू चाहता ही है मेरी चीज। तो मुझे मजबूर मत कर खून बहाने पर। बुचेन, फू याओ, जागो, जल्दी जागो। मन से वायु को नियंत्रित करो, 1000 तलवारें एक हो जाएं। मामूली चाल। सूहे, अपनी इस अधूरी शिखर पर्वत तलवारबाजी से मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है शांत राक्षस स्वामी को वास्तव में तूने नहीं मारा। क्यों? मैंने पूरी जान से अभ्यास किया, फिर भी उसकी एक उंगली भी नहीं छू पाया। लगता है असुरांतक खड्ग के बिना तू सचमुच बेकार है। चूंकि मरना चाहता है तो मैं तुझे मौत देता हूँ। फू याओ को ले जाओ। अवज्ञा। बुचेन, बुचेन चुप रहो, मैं तुम्हारा खून रोकता हूँ। दीदी, इस जिंदगी में सबसे गर्व की बात यही है कि मैं इतने सालों तक तुम्हारा छोटा भाई रहा। चुप रहो तुम। मैं तुम्हें शिखर पर्वत ले चलता हूँ। हम गुरु से प्रार्थना करेंगे। सूहे, सॉरी, मैं हमेशा तुम्हें बेकार कहता था, असल में मैं
बस डरता था कि इस बड़े भैया को बेकार समझ लेंगे। मुझे तुमसे जलन थी कि तुम फुयाओ की रक्षा कर सकते हो, शिखर पर्वत की रक्षा कर सकते हो। सुहे, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, फुयाओ का ख्याल रखना। तुम शिखर पर्वत के प्रमुख हो, इन जानवरों को हमें कम मत आंकने देना। दानवों की महारानी, तुम्हें मरना होगा। यह मनुष्य की शक्ति नहीं है, तुम असल में कौन हो? यह नामुमकिन है। नश्वर, एक साधारण नश्वर, इसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? महारानी मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। सुहे, लगता है सच में मैंने तुम्हें कम आंका। आओ, तेरे जैसे उस्ताद की तलवार के नीचे मरना बेइज्जती नहीं है मेरे सम्राट के रुतबे के लिए। भाई साहब, मेरी बात मानो, उसकी जान बख्श दो। तुम क्या कह रहे हो? यह गुइक्सु प्राचीन नगर है, यह विनाश का स्थान है। यहाँ मरने वालों की आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाती, पुनर्जन्म में प्रवेश नहीं कर पाती। क्या मतलब? शिखर के छोरे का यह घाव सिर्फ शरीर में है, आत्मा को कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई अपनी 1000 साल की तपस्या अर्पित करने को तैयार है इस छोरे के शरीर को ठीक करने के लिए। कृपया भैया, कृपया राक्षस जाति की रानी को जाने दें। असुरनाथ, किसने कहा तुम्हें अब यहाँ आकर बनावटी करुणा दिखाने? क्या तुम पहले से तटस्थ होकर नहीं देख रहे थे? मुझे असीमित रेत में त्यान दाव से कैद किया गया 30,000 वर्षों तक। हट जा। वह भी असुर बंधन स्तंभ में कैद था, खुद को बचाना मुश्किल था। असुर बंधन स्तंभ इतने बड़े असुरनाथ को कैद कर सकता है? वह डर गया था, वह भयभीत हो गया, वह त्यान दाव से हार गया, तभी उस टूटे टॉवर में खुद को कैद कर लिया। त्यान दाव ने असुर और राक्षस जाति के 10 लाख लोगों की जान की धमकी देकर मैं क्या कर सकता था? क्या तुम चाहते हो मैं आंखों से देखता रहूं? तुम्हें आत्मा और विचारों का नाश, अपने लोगों का खून बहता देखूं? सुहे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन को तुम्हें लौटा दूं, लेकिन यह त्यान दी द्वारा मांगी गई भेंट इस शुद्ध और दयालु आत्मा को दुनिया की सबसे सुंदर रत्न में बदल सकता है। त्यान दी को एक मिल गया था, वह एक जोड़ी बनाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे दूसरे की तलाश करने को मजबूर किया, दूसरे के ठिकाने की। तो लुओ की बची हुई एक आत्मा त्यान दी के पास है। हाँ, लेकिन भैया एक बात सुन लो, भाई की त्यान दी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इससे पूरे शिखर पर्वत को नुकसान होगा? यह शिखर का लुओ पर कर्ज है। लुओ बहुत शुद्ध और दयालु थी, त्यान दाव को अच्छे लोगों को मरने नहीं देना चाहिए। मुखिया, आप जाइए, शिखर पर्वत हम देखेंगे, रुको। और तुम्हारा असुरांतक खड्ग। फुयाओ असुरनाथ तुम्हें सौंपता हूं। यह कहां से आया? यह साधारण मनुष्य, पूरा शरीर गंदगी से भरा है और इस स्वर्ग पर चढ़ने के योग्य है। शिखर पर्वत का सू है, अपनी बहन की आत्मा ढूंढने आया हूँ, दिव्य विधि मांगने आया हूँ। देवराज महाराज, क्या मैंने सही सुना? तुम एक मनुष्य हो और देवराज से मिलने की इच्छा रखते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम वह स्वर्ग से गिरा तारा हो? स्वर्ग से गिरा तारा? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा संदेश दें? मुश्किल नहीं है। बस मैं देखता हूं तुम्हारे शिखर पर्वत का सप्त अरशी ड्रैगन नाड़ी अच्छी है, इसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगा। नहीं दे सकते? जहां ठंडा हो वहां जाओ। ड्रैगन नाड़ी शिखर संप्रदाय की नींव है। तुम यह चाहते हो? मतलब हमारे शिखर की जड़ें काट दो? काटने से क्या होगा? इस संसार में घास पौधे नष्ट होके फिर उगते हैं। न पैसे न ताकत, और देवराज से मिलना चाहते हो? छी, तुम योग्य हो?
सारे देवता और बुद्ध असल में तो ऐसे लालची कायर हैं। बदतमीजी, नश्वर हड्डी का नीच वंश, देवताओं का अपमान करने की हिम्मत नहीं। स्वर्ग के नियम सख्त हैं। वह आखिरकार एक मनुष्य है। तुमने यह भाला मारा, वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी नहीं ले सकेगा। पूर्ण विनाश। स्वर्ग के नियम तोड़ना, देवता को मारने की कोशिश, उस जैसी चींटी 1000 बार मरने लायक है। यह नामुमकिन है। सामान्य इंसान की हड्डी तो छूते ही टूट जाती, तू इसे नंगे हाथों पकड़ सकता है। तो ये बात है। पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे पास इतनी ताकत है। मैं सोचता था कि यह असुरांतक खड्ग का करिश्मा है कि उसने मेरी रक्षा की। लगता है मैं सच में एक सामान्य इंसान हूं, लेकिन सामान्य इंसान की हड्डी और रीढ़, यह तुम्हारे लिए नहीं है कि उसे रौंद सको। हिम्मत कैसे हुई देवता को चोट पहुंचाने की? जब मेरे शिखर पर्वत की नस चाहिए थी, तू तो एक नाले के चूहे जैसा है। मुझे देवराज के पास ले चल या मर जा, चुन ले। बख्श दो साहब, बख्श दो। देवलोक के नियम बहुत सख्त हैं, तू तो अंदर नहीं जा सकता। मुझे मत मारो, मैं अभी खबर करता हूं। शीसु देवता, धन्यवाद। महाराज बचाओ। स्वर्ग द्वार पर घुस आया एक मर्त्यलोक का गुंडा बेलगाम है। एक मानव, क्या आपको इतना डराने लायक है? महाराज विचार करें। वह दुष्ट अपने को शिखर संप्रदाय का सुहा बताता है। यह सेवक सिर्फ स्वर्ग के नियमों के अनुसार उससे प्रवेश कर के लिए स्वर्गीय कर वसूल कर रहा था। उसने न सिर्फ मना किया बल्कि स्वर्ग के खिलाफ अपशब्द कहे, महाराज की महिमा को अपमानित किया। वाह, शिखर संप्रदाय का सुहा। लगता है नीचे के लोक में ये चींटियां भूल गए हैं कि स्वर्ग की महिमा क्या होती है। भूल गए हैं स्वर्ग का विरोध करने का परिणाम। मेरा आदेश सुनाओ। शिखर संप्रदाय की सभी आत्माओं को पकड़ो, 3 आपदाएं और 9 संकट भेजो। बिजली और आग से पर्वत को जलाओ, बाढ़ से भर दो, मेरे लिए उसे पूरी तरह नष्ट कर दो, उनकी धार्मिक जड़ें। मैं चाहता हूं कि तीनों लोग जानें स्वर्ग को क्रोधित करना कैसा अंजाम होता है। हे देव, जीवई तारा सृष्टि के आरंभ से मध्य आकाश की रक्षा करता है और सभी तारों को नियंत्रित करता है। ऐसी असामान्य गतिविधि कभी नहीं हुई। यह क्या, यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आकाश से गिरने वाला जीवई तारा। सच में सच होने वाला है। किंवदंती है, अगर जीवई तारा पृथ्वी पर गिरे तो इसका मतलब है कि एक जन्म होगा जो भाग्य के बंधनों में नहीं बंधा, जो तीनों लोकों के पुराने नियमों का पालन नहीं करता। वह आकाश से गिरने वाला जीवई तारा, तब सारी निर्धारित व्यवस्था और भाग्य उलट जाएंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। जल्दी जल्दी मेरे साथ देवेश सदन चलिए महाराज से मिलने। शिखर पर्वत को हिलाया नहीं जा सकता। अपनी बहन को वापस लाने के बाद मैं उसे ले जाऊंगा, दुनिया भर का खाना खिलाऊंगा। वह अभी तक राक्षस लोग गई ही नहीं है। उसे बचपन से जानवरों से प्यार है। स्वर्ग का एक दिन, धरती का 1 साल। तुमने क्या कहा? तुम यहाँ इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा इंसानी दुनिया में 1 महीना बीत गया। क्या हुआ? यह सब क्या है? देर हो गई। देवदंड आ गया है। धरती पर तबाही मच गई। देवदंड? कैसा देवदंड? तुम बिना इजाजत के स्वर्ग के फाटक में घुस गए। देव पुरोहित ने रिपोर्ट किया, स्वर्ग ने शिखर पर्वत पर देवदंड भेजकर सबको मार डाला। सिर्फ मुझे सजा देने के लिए पूरे शिखर संप्रदाय को खत्म कर दिया। हट जाओ, मुझे देवराज से मिलना है।
यह मेरा कर्तव्य है। प्रभु, यही है आपका भविष्यवाणी किया हुआ जीवेई तारा। एक साधारण इंसान कैसे हो सकती है? तीनों लोगों को उलटने की ताकत। महाराज, इंसानी शरीर लेकिन 9 आसमानों को पार कर सकता है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह वह है जो आपने अपने हाथों से बनाया है। प्रलय का भाग्य। महाराज। देवराज, मेरी बहन शिखर पर्वत मुझे वापस दीजिए। बहन, इन 9 स्वर्गों में कभी तुम्हारा कोई खून का रिश्तेदार था? महाराज, यह वही है जिसकी आपने पहले तारीफ की थी, वो नीला रत्न। मैं समझा था कोई अनमोल वस्तु होगी, जिसके लिए तुमने 9 स्वर्गों पर हमला किया। बस एक पत्थर है, चूंकि तू पागल यह चाहता है तो तुझे दे दिया। भैया, क्यों? जब इतना आसान था तो आप लोलुओं को मुझे वापस कर सकते थे, तो फिर मेरे शिखर पर्वत को क्यों नष्ट किया और मेरे अपनों को मार डाला? यही है स्वर्ग का नियम। जब यह स्वर्ग का नियम है तो इसमें जरा भी अपमान बर्दाश्त नहीं। अगर तू जीवेई का अवतार नहीं होता तो अब तक तू उस जली हुई धरती के साथ राख हो चुका होता, और तूने मृत आत्माओं को पुनर्जीवित किया। यह स्वर्ग के विरुद्ध बड़ा पाप है। तुझे मेरी दया के लिए आभारी होना चाहिए। मैं दोषी हूं, आप मुझे सजा दें, लेकिन वे निर्दोष लोग, वे क्यों आपको उस तथाकथित स्वर्ग के नियम के लिए कुर्बान हो? तुझे सजा दूं? तू क्या चीज है? भले ही तेरी आत्मा को नष्ट कर दूं तो किसे परवाह है तेरे एक के अपराध के लिए। मैंने शिखर पर्वत की जड़ें काट दी ताकि दुनिया समझे स्वर्गलोक की गरिमा और व्यवस्था। बहुत हो गया सुहे, स्वर्ग का नियम दयालु है। मैं तुझे माफ करता हूं तेरे आज के अपराध को। आगे से तू अपने राक्षसी स्वभाव को धो डाल। इस स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का योगदान दे। स्वर्ग के नियम की रक्षा कर। लुओ, भैया, आखिरकार तुझे वापस पा लिया। तू पहले घर जा। जब सूरजमुखी खिलेगा भैया तुझे लेने आएगा। अपनी हैसियत में रह। सुहे, हाथ पीछे ले लो। देवराज को स्वर्ग का सहारा है। बस तू घुटने टेक कर माफी मांग ले। स्वर्गलोक के युद्ध देवता का पद तेरा ही होगा। क्यों बेकार के इंसाफ के लिए अपनी जान गंवा रहा है? तू बकवास कर रहा है। नाशुक्रा, जब तू मरना ही चाहता है मैं तुझे खत्म कर दूंगा। महाराज दया कीजिए। हम
क्या आसमान से तारा गिरा? क्या तीनों लोक बदलेंगे? लगता है प्राचीन काल की वे बेकार किंवदंतियां भी पूरी बकवास हैं। सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। भैया, मैं आपकी मदद करता हूं। आज हम सब मिलकर इस बकवास आसमानी कानून को पूरी तरह से उलट देंगे। गुरुजी, शिखर संप्रदाय के अधिकांश शिष्य बचा लिए गए हैं। अब हम आपकी मदद करने आए हैं। अच्छा, हम सब मिलकर। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, तुम लोगों के इस बेकार स्वर्गीय अवसरों से 100 गुना ज्यादा कीमती। शिखर पर्वत के लोगों की जान तुम्हारे इस बेकार स्वर्गीय मार्ग से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण। नहीं, यह असंभव है। स्वर्गीय मार्ग की बाधा एक सामान्य इंसान ने इसे नुकसान पहुंचाया। आसमान और जमीन बेरहम है, सबको कुत्ता समझते हैं। ऐसा स्वर्गीय मार्ग मर जाओ। रुक जाओ, स्वर्गीय मार्ग को नष्ट करोगे, यह दुनिया तबाह हो जाएगी। लुओ, मेरे साथ शिखर पर्वत चलो। भैया ने कहा था सूरजमुखी खिल गया है तो वे वापस आएंगे। लोलुओ उनका यहाँ इंतजार करेगी। सूरजमुखी खिलता और मुरझाता रहा, मुरझाता और फिर खिलता। पता नहीं कितने मौसम बीत गए। तुम कब तक इंतजार करोगे? जब तक भैया वापस ना आ जाए। उन दिनों उन्होंने अपनी आत्मा जला दी, एक इंसान के शरीर से भाग्य को तोड़ दिया। हम मरे हुए लोगों को बचा लिया, लेकिन वे खुद शायद बहुत पहले ही बन गए। यह जंगल से गुजरती हवा बन गए। सबकी रक्षा करने वाले भाग्य, वे शायद कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं भैया, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। लुओ, भैया भैया भैया